हेलो भाई स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हाँ, सभी को आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है। चलिए, सभी को जय श्री राम। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चन? एमसीक्यू। और ये एमसीक्यू उनके लिए हैं सभी के लिए, पर ज़्यादातर उनके लिए जो बच्चे बिल्कुल डूबने वाले हैं। ठीक। तो जिन्होंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, ये 10 दिन पढ़ लो। 10 दिन में आपके 30 से 40 नंबर आराम से आने वाले हैं। और ये वीडियोस आपको 10 दिन लगातार हर दिन आपको मिलेंगी। ठीक है। तो पहले जो एमसीक्यू होने वाले हैं, ये आपके दो बुक्स होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। आपको बता दूं, ये 16 नंबर आपको देके जाएंगे दोनों बुक, इनके एमसीक्यू। ठीक है। आपको इतना पढ़ना है जितने से आपको पास होना है। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा पूरे साल, उनके लिए है ये वीडियो। ठीक। तो हम बात करते हैं पहले एमसीक्यू से। जिनको आता होगा अच्छी बात है। पहला एमसीक्यू क्या कर रहा है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मींस। न्यू प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन कह रहा है टू पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस। दो पार्टनर जिसमें नया पार्टनर इंक्लूड है, शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस उसके अंदर होगा। ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ न्यू। सारे पार्टनर्स जिसमें ओल्ड भी हैं, न्यू भी हैं, और जो नया पार्टनर आ रहा है वो भी उसमें एडमिट है। सी क्या कह रहा है? ऑल पार्टनर्स एक्सक्लूडिंग ऑल, सॉरी ओल्ड। सारे पार्टनर्स पर उसमें ओल्ड पार्टनर्स नहीं है। डी क्या कह रहा है? पार्टनर्स विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉस इक्वली। जो नए पार्टनर आ रहे हैं वो अपना प्रॉफिट इक्वली डिवाइड करेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपका सही है, बी। क्यों? ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स में आपके न्यू भी आ जाएंगे, ओल्ड भी आ जाएंगे, और जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है वो भी उसके अंदर आ रहा है। तो इट मीन्स बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन, सॉरी सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या रहा है? असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। ये बहुत आराम से पढ़ना होता है। ठीक है। इसमें कह रहा है अ फर्म शुड हैव अ पार्टनरशिप डीड। फर्म की एक पार्टनरशिप डीड है, समझना। फर्म की पार्टनरशिप डीड, पार्टनर की नहीं, पार्टनरशिप डीड, फर्म की पार्टनरशिप डीड है। ठीक है। इन केस डिस्प्यूट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर, पार्टनरशिप डीड एक्ट एविडेंस इन द कोर्ट। ये बिल्कुल सही है। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है पार्टनर्स के बीच में, तो वो उस पार्टनरशिप डीड को, क्योंकि वो तो रिटन डॉक्यूमेंट है, वो उसको लेके जाएंगे कोर्ट में और कोई भी क्लेम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये अपना बिल्कुल सही है, असर्शन गलत है। ठीक। तो इसमें ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, तो डी। तो जब भी क्वेश्चन करो पहले आराम से पढ़ लो कि क्या क्या रहा है, वरना तुम इसको भी सही करके आओगे। फर्म की पार्टनरशिप भी होती है। ठीक है। फर्म की कोई पार्टनरशिप नहीं होती है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर शुड बी शोन। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर, अगर शेयर को इशू कर रहे हैं, उसमें प्रीमियम जो हो रहा है वो हम किस साइड शो करते हैं, कहाँ पे शो करते हैं? वो हम लोग शो करते हैं बैलेंस शीट में, इक्विटी एंड शेयर होल्ड, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में, जो हमारा शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है। ठीक है। तो ये एक तरीके से जिन्होंने पूरा पढ़ा होगा उनके लिए है, पर तब भी याद करने में क्या जा रहा है, आपको 10 दिन एमसीक्यू मिलेंगे। तो अगर आप 16 एमसीक्यू करते भी हो एक दिन के अंदर, तो आपके 10 दिन के अंदर 160 एमसीक्यू हो जाएंगे। इसमें कुछ तो आएगा। ठीक। तो ए ऑप्शन है इसका। कैसे? ऑन, अभी मैंने बता दिया, ऑन इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बी ऑप्शन में नन ऑफ दीज है। इसके बाद इन प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट, ये होता ही नहीं है। ऑन एसेट साइड, ये भी नहीं है। अगर कोई कहता प्लांट एंड मशीनरी है या कुछ होता तो हम इस साइड ले लेते हैं, पर ये कह रहा है प्रीमियम हो रहा है किस पे? शेयर पे, जो जाता किस साइड है? इक्विटी एंड लायबिलिटी में। इतना क्लियर? अगले क्वेश्चन चलते हैं। अपने 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, डन। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है? द रेशो ऑफ गेन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज कॉल्ड। गेनिंग रेशो को, सॉरी, अगर कोई रेशो हो रहा है इसमें गेनिंग ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या है? गेनिंग रेशो है। नेट का कोई मतलब नहीं होता है उसका, ओल्ड रेशो कोई होता ही, मतलब उसका कोई मतलब इससे बनेगा ही नहीं। नन ऑफ दीज तो नहीं है। तो गेनिंग रेशो ही हमारा रेशो ऑफ गेन ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हो रहा है, गेन में बांटना है, तो वो गेनिंग रेशो में हमारा होता है। ठीक। इसमें एक एमसीक्यू स्कोर आ सकता है कि गेनिंग रेशो निकालते कैसे हैं, वो कैसे होता है?
न्यू माइनस ओल्ड, किसके लिए? गेनिंग रेशो के लिए। और अगर मुझे ऐसा रेशो निकालना है, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, तो कैसे होता है ये? ओल्ड माइनस न्यू। तो ये भी आपके क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकते हैं। इनको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, चैप्टर फर्स्ट सेकंड के आराम से कर सकते हो, सॉरी 3 और 4 के, मतलब चेंज इन पीएसआर और एडमिशन रिटायरमेंट के। अब बात करते हैं इसका और वाला क्वेश्चन भी ट्राई कर लेते हैं, क्यों करने सारे ही है। द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स कॉल्ड, अगर कोई पार्टनर में एग्रीमेंट होता है तो वो हमारा क्या है? बहुत लॉजिकल, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, उसे हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड। जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है उसे हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ना ये है, ना ये, ना ये, तो अपना सी आंसर हो गया है। इतना डन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर 3, सॉरी 3 नंबर में आपका क्वेश्चन आ सकता है। अभी तो बस ये पूछ रहा है कि मोहित और सॉरी राहुल और मोहित को कितनी कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे। सॉरी ये नहीं है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ पहले पढ़ लो पूरा। आफ्टर प्रिपेयरिंग द अकाउंट इट वॉज फाउंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% वॉज नॉट प्रोवाइड। जब हमने अकाउंट बनाया तो हमने देखा उसमें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने उसमें नहीं दी है। क्या इन्फॉर्मेशन है? राहुल और मोहित के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कैपिटल इतनी है राहुल की, मोहित की, क्रेडिटर इतने दिए हुए हैं, फिक्स एसेट, करंट एसेट दी हुई है, सब कुछ दी हुई है। ड्राइंग कितनी है? 12,000, 10,000 ये ड्राइंग है। 8,000 क्या है? 8,000 अपना प्रॉफिट है। ठीक, हमें क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका निकालना है, कितना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो चीज़ है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस कैपिटल पे चार्ज होती है? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल पे ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं। निकालते कैसे हैं वो देखो, फॉर्मूला होता है क्लोजिंग। अगर 2 पार्टनर हैं इस तरीके से कर लो, वर्किंग नोट में क्लोजिंग रहेगी। इसके बाद क्या रहेगा इसके अंदर? हम लोग ऐड करेंगे ड्राइंग को, माइनस क्या करेंगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट का अगर रेशो दिया हुआ है तो रेशो में बांटो, अगर रेशो नहीं है तो इक्वली बांट दो। इस वाले क्वेश्चन में 8,000 अपना प्रॉफिट है, पर इसके लिए कोई भी रेशो गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको इक्वली बांटेंगे। पहले क्या करना है? पहले जितनी कैपिटल है वो यहाँ लिख दो। 52,000 ये कैपिटल है, कौन सी? क्लोजिंग कैपिटल है, जो मैंने इस जगह पे लिख दी है। ठीक है, एक मिनट रुको बेटा। हाँ जी, ड्राइंग कितनी है? ड्राइंग है 12,000 और 10,000, वो मैं ड्राइंग यहाँ लिख रहा हूँ। 12,000 और 10,000 ये अपनी ड्राइंग है। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट 8,000 है। इस 8,000 को मुझे बांटना है इक्वली। कितना हो जाएगा? 2 पार्टनर हैं, 4,000 4,000, कितना कितना आ गया? इसका आ जाएगा 60,000, इसका आ जाएगा 40,000। अगर मैं इस पे इंटरेस्ट निकालता हूँ, कितना इंटरेस्ट है मेरा? मेरा इंटरेस्ट है 10%। 10% का इसमें निकालता हूँ तो कितना आएगा? एक का आएगा 6,000, किसका? राहुल। अगर मैं मोहित का निकालता हूँ इसका आएगा 4,000। अब मैं ये 6,000 और 4,000 पार्टनर्स में बांट सकता हूँ या दे सकता हूँ? नहीं। क्यों? मेरा प्रॉफिट ही 8,000 है, मेरा प्रॉफिट 8,000 है, मैं उनको इंटरेस्ट दे रहा हूँ 10,000, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं प्रॉफिट पे ही उनको इंटरेस्ट दूंगा। तो मैं क्या करूँगा? अब इसके लिए रेशो निकालेंगे। जो हमने 6,000 और 4,000 निकाला है, इसी से हम लोग बनाएंगे न्यू रेशो। सॉरी रेशो बन जाएगा, रेशो चेंज हो गया, अब हो गया 3:2। तो जो मेरा 8,000 है वो मैं 3 और 2 में डिवाइड करूँगा। 8,000 कर लो डिवाइड 3 और 2 में। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है और पेपरों में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना। 8,000 अपना प्रॉफिट, 3/5 2/5 कितना आ जाएगा? 4,800 और 3,200, ये है अपना आंसर। तो ज़्यादा बच्चे ज़्यादातर ये लगा के आते हैं, ये अपना आ गया 6,000 4,000, बस उनको फॉर्मूला पता होता है पर उनको कॉन्सेप्ट पता नहीं है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना कह रहा है 6, रुको मैं पेन चेंज करता हूँ, 1 मिनट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? MP लिमिटेड है, इशू कितने कर रहा है? 5,000
8% डिवेंचर 100 ईच 95 एट विल बी क्रेडिट 8% डिवेंचर अकाउंट बाय। आगे क्या कर रहा है, सॉरी, तो बस अमाउंट पूछ रहा है कितना अमाउंट हम क्रेडिट करेंगे। तो मुझे ये पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 5,000 अपने डिवेंचर में 100 रुपये का एक है, बस इसी पे ध्यान रखना। 5,000 मेरे डिवेंचर हैं और 100 रुपये का है, कितना हो गया 5 लाख। सिंपल सी आंसर, इतना डन। इसके बाद ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको 6 नंबर में भी मिल सकता है, 6 नंबर या 4 नंबर में आपको क्वेश्चन ये मिल सकता है पेपर के अंदर, ठीक। पर अभी 1 नंबर पूछ रहा है, वो पूछ क्या रहा है, बस वो कह रहा है कि जो आपका लॉस हो रहा है वो हर साल कितना कितना होगा। कॉमन सा क्वेश्चन है। अब मुझे ये बताओ, जब मैं किसी को डिस्काउंट देता हूँ तो मेरे लॉस है, अगर मैं किसी को ज़्यादा अमाउंट दे रहा हूँ तो मेरे लॉस है। दो चीज़ें हैं। मैं डिस्काउंट कितना दे रहा हूँ, मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ 5%। डिस्काउंट कितना दे रहा हूँ 5%, किस पे, 10,000 डिवेंचर। 10,000 मेरे डिवेंचर हैं, 100 रुपये का मेरा एक डिवेंचर हुआ, कितना टोटल हो गया 10 लाख हो गया। 10 लाख टोटल मेरा डिवेंचर हो गया, ठीक है। जिसमें मैं अगर उसे इशू कर रहा हूँ तो मुझे कितने का डिस्काउंट का देना पड़ रहा है, 5% में देना पड़ रहा है। कितना हो गया 50,000। 50,000 मेरा लॉस एक हुआ। उसके बाद चलते हैं, मैं कह रहा हूँ प्रीमियम। तो जब मैं उसको रिडीम कर रहा हूँ, मतलब मैं रीपेमेंट जब कर रहा हूँ डिवेंचर की, तो मुझे उस पर 5% एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो ये मेरे लॉस हो गया। फिर मैं दोबारा निकालूंगा इसका 5%, तो सेम आएगा 50,000। मतलब मुझे टोटल 1 लाख रुपए देना पड़ रहा है। ये मेरा लॉस है एक तरीके से। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना है मेरा 1 लाख। सो क्या करना है मुझे, राइट ऑफ करना है एवरी ईयर। एवरी ईयर के तुम्हें ये 3 केस दे रखे हैं कि पहले साल में इतना, दूसरे साल में इतना, तीसरे में इतना, बस इसी बताना कितना कितना होगा। तो मैं क्या करूँगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2,000, और कितने डिवेंचर टोटल मेरे पास 10,000। ये काटम पिट्टी करके कितना आ गया 20,000। अब तुम्हारे पास एक कॉमन सेंस नाम की चीज़ होती है, तो ये अपना 20,000 यहाँ बन रहा है, ठीक। तो अपना सी आंसर यहाँ से निकल के आ रहा है। एक बार और ट्राई करना है तो ट्राई कर लो। फिर 1 लाख लिखो, कितने सेकेंड ईयर में कितने थे 5,000 हैं, 5,000 लिखा हुआ है, 1,000 यहाँ लिख के, सॉरी 10,000 यहाँ लिख के, कितना आ जाएगा 50,000। 50,000, तो अपना सी आंसर है। इतना डन, समझ में आ गया। अब दोबारा एक क्वेश्चन निकल के आता है असर्शन एंड रीजन का, ठीक है। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द इक्विटी शेयर होल्डर आर पेड डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर हैं वो डिविडेंड पेड कर रहे हैं ऑन शेयर हेल्ड बाय देम, जो उन्होंने अपने शेयर को मतलब एक तरीके से हेल्ड किया था, मतलब उनके पास रखे हुए थे, उन पर डिविडेंड दे रहे हैं। रीजन क्या कर रहा है, रीजन कह रहा है द इक्विटी शेयर होल्डर आर ओनर। इक्विटी शेयर होल्डर अपने ओनर होते हैं, पता है। प्रेफरेंस शेयर ओनर नहीं होते हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। डिविडेंड फ्रॉम देयर अर्निंग, तो जो अर्निंग मतलब डिविडेंड की अर्निंग ही होती है एक तरीके से। इसमें कौन कौन से, देखो पहले केस में कह रहा है बोथ ए एंड आर, सॉरी रीजन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही बात है, जो हमारा रीजन है वो उस असर्शन को बिल्कुल कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि जो उनके पास डिविडेंड वो पेड कर रहे हैं वो किसका देंगे, वो अपने शेयर इनके पास हैं, उनका ही डिविडेंड वो पेड करते हैं, और वो इक्विटी एक तरीके से ओनर होते हैं कंपनी के। तो इसमें अपना जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इतना डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा जल्दी खींचेंगे, टाइम हो रहा है। व्हेन अ पार्टनर्स डाई ही विल नॉट एबल टू टेक अ ड्यू टू अमाउंट। अब कोई पार्टनर खत्म हो गया है तो प्रॉफिट ले पाएगा अपना, नहीं ले पाएगा। विल द ड्यू अमाउंट, जो अमाउंट बचेगा उनका, डिजीज बाय पेड, जो अमाउंट खत्म हो गया, जो अमाउंट मिलेगा किसको, डिजीज पार्टनर जो खत्म हो गया है, वो अमाउंट कौन लेगा या कौन देगा, वो अमाउंट कौन लेगा कौन देगा, रिमेनिंग पार्टनर, एग्जीक्यूटर, नॉट पेबल टू एनी मोर, सॉरी एनी वन, एंड सेक्रीफाइस पार्टनर। तो रिमेनिंग पार्टनर तो होता ही नहीं है, वो तो रिटायरमेंट में होता है। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अपने एडमिशन में चलते हैं। बचा कौन, एग्जीक्यूटर। तो एग्जीक्यूटर कौन होता है, जो डिजीज पार्टनर का प्रॉफिट लेता है या देता है। डन। इसके बाद
और वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। द रेंट पेड टू द पार्टनर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। रेंट पेड की बात हो रही है, ठीक है, जो कि इसमें नहीं आता है। इट इज़ नॉट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के अंदर की पार्ट चीज़ें नहीं आ रही हैं, ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन है। इतना डन, क्लियर हो गया सबको। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या कह रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 हर बार ऐसे ही बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये एक तरीके से केस स्टडी आएगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा और उसी बिहाफ पे आपको चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है। एक्स एंड वाई आर स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020। कैपिटल कितनी है, 5 लाख। एज पर दी पार्टनरशिप डीड एक्स एंड वाई टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 10,000 ईच। 5 लाख की कैपिटल है और कैपिटल दोनों की है, मतलब 5 लाख एक की है, एक्स की, और वाई कितनी है, इसकी भी 5 लाख कैपिटल है। बात करते हैं सैलरी। सैलरी भी दे रहा है पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग। सैलरी कितनी दे रहा है वो, सैलरी एक्स और वाई। एक्स को सैलरी जा रही 10,000 पर मंथ, तो कितनी हो गई 1,20,000, 1,20,000 सैलरी हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 50,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी तुम्हें दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक। वो कह रहा है लॉस हो रहा है फर्म को, लॉस हो रहा है फर्म को। अब यहाँ सीन चेंज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसमें जो अमाउंट ट्रांसफर करेंगे वो हमारा कितना होने वाला है, 2 लाख, क्योंकि प्रॉफिट नहीं हुआ है फर्म को, लॉस हुआ है। और जब लॉस हो गया तो फिर दिक्कत परेशानी है। तो 2 लाख अपना इसका आंसर है, ना 1.5 लाख, ना 3 लाख, ना 5 लाख, कुछ नहीं जाने वाला, 2 लाख जाएगा इसमें जो प्रॉफिट जो लॉस हो गया है। इतना डन। इसके बाद 10 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी क्रेडिट इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टोटल सैलरी पार्टनर्स की कितनी जाने वाली है अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो जाएगी अपनी ये वाली, नो सैलरी विल बी क्रेडिट टू दी गिवन। तो ये वाली सैलरी है वो नहीं जाएगी, क्योंकि पार्टनर्स को लॉस हो रहा है तो वो जाएगी नहीं, ठीक है। पार्टनर्स को हम सैलरी नहीं देंगे क्योंकि लॉस हो रहा है। इतना डन। अगर लॉस नहीं होता तो हम सैलरी कितनी देते उसको, 2,40,000। समझ में आ गया सबको, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फ्लोटिंग, मतलब जो एक तरीके से ऊपर नीचे होता रहता है, मतलब जिसमें कुछ अमाउंट नहीं आता है, थोड़ा बहुत अमाउंट आता है। एक होता है फिक्स, एक होता है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स में क्या लेते हैं, जो पार्टनर्स कैपिटल लेके आते हैं, एक तो वो, जो पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं वो सब लेते हैं। कोई इंट्रोड्यूस करेगा तो उसमें लेते हैं, अगर नहीं लेते उसमें होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी रिटर्न टू क्रेडिट साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें से कौन सा ऐसा आइटम है जो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर शेयर इन द फर्म एंड लॉस, सैलरी टू एक्टिव पार्टनर्स, और लोन एडवांस बाय द पार्टनर्स टू द फर्म। बताइए जल्दी। सैलरी टू द एक्टिव पार्टनर, जो पार्टनर एक्टिव होते हैं फर्म में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ओके, यहाँ बात हो रहा है पार्टनर्स। ओके, लॉस होगा वो जाएगा डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट में, तो सैलरी जो होती है वो क्रेडिट में मिलेगी। डन। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। स्टार लिमिटेड है, कैपिटल कितनी है उनकी, कैपिटल उनकी 5 लाख है, 10 रुपये का एक शेयर है, इशू कर रहे हैं 20,000 शेयर प्रीमियम के साथ। 2 रुपये प्रीमियम है अपना, और 2 रुपये अपने एप्लीकेशन पे, 5 रुपये अलॉटमेंट में, इसमें प्रीमियम इंक्लूड है। 2 रुपये पर शेयर फर्स्ट कॉल है। अब सिंपल सी एक कहानी पढ़ो इसमें। वो कह रहा है कि कॉल्स पे, कॉल्स इन एरियर ऑन दी फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ से पकड़ो क्वेश्चन को। 1 शेयर होल्डर पेड एंटायर बैलेंस ऑन इज होल्डिंग 300 शेयर एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर
फेल टू पे अलॉटमेंट, सॉरी फेल टू पे फर्स्ट कॉल। 1000 शेयर जिसके पास शेयर थे उसने अलॉटमेंट सॉरी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। कितने शेयर? 1000। फर्स्ट कॉल कितने रुपए से है? फर्स्ट कॉल है अपनी 2 रुपए से, मल्टीप्लाई बाय 2, खत्म। तो 2000 अपना क्या हो गया? कॉल सिनेरियर हो गया। तो ऑप्शन ए। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अगर सही थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो आराम से अच्छे नंबर आ जाएंगे इसमें। ये 16 नंबर कहीं जाने वाले नहीं हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। अंकित लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद द ऑथराइज कैपिटल 2 लाख रुपीज इन 10 per share. Of these 600 share were fully issued and fully paid up to the vendor and purchase office building 8000 share subscribed and public during the first year. 6 per share called, मतलब ये बताना है लास्ट में लिखा हुआ है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल कितनी होगी। फुली पेड अप की बात हो रही है तो यहाँ सिंपल दर जाओ, लिखा हुआ है फुली पेड अप कितना? फुली पेड अप लिखा हुआ है 6000 शेयर, ठीक है। और कितने का एक शेयर है अपना? 10, कितना हो गया? 60,000। 60,000 इतना डन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ज़्यादा बचा नहीं है, ख़त्म जल्दी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड की कौन सी इंपॉर्टेंस के अंदर नहीं है वो बताना है। पहला पॉइंट है इट कैन बी यूज एज एन एविडेंस, ये है, ठीक। इट अवॉइड डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग दी पार्टनर्स, ये भी है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो वो एविडेंस लेके जा सकता है, किसका? पार्टनरशिप डीड का। सी पॉइंट है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इज मैंडेटरी, इट हेल्प टू स्मूथ फंक्शनिंग इन बिजनेस। तो जो ये वाला पॉइंट है सी, ये नहीं है, मतलब ये इसका आंसर है। बाकी ये तीनों चीज़ें इसकी इंपॉर्टेंस हैं, ठीक। 15 क्वेश्चन जो है अगर उसको थोड़ा बढ़ा के पूछा जाएगा तो 3 नंबर का हो जाएगा ये। अभी क्या बता रहा है? बस ये पूछ रहा है गुडविल ऑफ द फर्म कितनी होने वाली है। ओके, चलिए प्रॉफिट निकालते हैं। फर्स्ट ईयर मतलब 14, 15, 16, 17। मैं क्या करता हूँ? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, रफली करना है। कितना है? 167 और 156 और 1,92,000 और 10,000 से करना है माइनस, ठीक है जी। फटाफट से करिए कैलकुलेट, कितना कितना आने वाला है। टोटल करने के बाद इसको डिवाइड करना है 4 से, तो 4 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा ये 1,26,500 मे बी 1,26,500। ऐसा कितना करना है? 80%। 80% निकालना है इसका। 80% क्यों निकालना है? यहाँ बोला गया है कि 80% हमें निकालना है इसका, ठीक है। फटाफट करिए, ऐसे कितना आने वाला है अभी कर लेते हैं। 1,26,500 का 80% निकालना है। वन लैख 1,67,000 प्लस 156, $10,000। क्यों हंस रहे हो इतना बेटा? हंसते नहीं है इतना। हाँ जी, ये आ रहा है 1,26,250 का कितना परसेंट निकालना है? 80%। ये एवरेज आया, ध्यान रखना, ये अपना क्या है? एपी, एवरेज प्रॉफिट। 80% निकाल दो उसका, तो ये हो गया तुम्हारा कितना? हाँ जी, 1,01,000। 1,01,000 अपना हो गया है क्या? गुडविल ऑफ द फर्म। तो इसका बी आंसर है। सबसे कॉमन क्वेश्चन और सबसे आसान, या इसको कर दो या इसको कर दो, तो जो मेरे अकॉर्डिंग है वो ज़्यादा अच्छा ही है, ज़्यादा आसान मिलेगा आपको। इसको सॉल्व करते हैं, इसको रफ कर दे रहा हूँ मैं।
हाँ जी, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है ओल्ड रेशो जो हमारे पास है किसका, एक्स और वाई का, कितना है? 3/5 और 2/5, यही है, ये लिखा हुआ है। ठीक है। जेड एडमिट हुआ है, जेड एडमिट कितने से एडमिट हुआ है? 1/3 शेयर से, 1/3 शेयर से एडमिट हो रहा है। अब वो कह रहा है न्यू निकालो। न्यू निकालने के क्या करेंगे, पहले हम फर्म का लेट करते हैं। फर्म का शेयर कितना होता है? 1, तो 1 - 1/3 कितना हो गया? 2/3। अब किसी कोई महारथी को ये भी नहीं आता होगा, इसको उधर लेके जाते हैं, तब ये 3 - 1 और ये इतना, तब ये इतना नज़र आता है, इतना डन। तो 2/3 हो गया है। अब निकालना किसका है? एक्स। तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 6, 15। वाई करेंगे, कितना शेयर है? 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/3, जो रिमेनिंग बचेगा उसका ही मल्टीप्लाई करना है ओल्ड से, 4/15। अब जेड कितने से एडमिट हो रहा है? 1/3 से। कितना डिनोमीटर सबके हैं? डिनोमीटर सबके हैं 15 15, तो 15 बनाना पड़ेगा। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5, जिससे नीचे उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5/15 कितना शेयर बन गया? ठीक है जी। तो ये हो गया आपका इसका आंसर, इतना डन। ओके, तो आज के लिए 15 क्वेश्चन काफ़ी हैं आपके लिए। ठीक है। अगली वीडियो में आपको बहुत चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो इस टाइम अपना पूरा फोकस अकाउंट पे रखिए और इको पे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और मज़े करें। ठीक है, ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।